अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ECE 201 का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 आपके पास है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ज़हन नशीन रखनी होंगी। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए इस तरह है कि वो 3 in 1 है, 3 in 1 फॉर्मेट पे चल रही हैं। यानी कि मैं आपको जो चीज़ें बताती हूँ, जिनकी डेफिनेशंस बता रही होती हूँ, जिन्हें मैं डिस्कस कर रही होती हूँ, वो या तो आपके पास होती हैं जी, वो MCQs होते हैं, या तो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस। मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं हर वो चीज़ डिस्कस करूँगी, हर वो चीज़ हाईलाइट करती हूँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। और ये वो पास्ट आपके 10 ईयर पेपर्स होते हैं, फिर मैं सर्च करती हूँ, देन आपको अंडरलाइन करती हूँ, देन आपको समझाती हूँ। माइनर से माइनर पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं, और मेजर से मेजर क्वेश्चन भी जो बार बार रिपीट हो रहा होता है उसे भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बात अश्योरिटी आपको देती हूँ कि इस बात की कि आप अगर सिंपल मेरी वीडियोस लेते हो, उसमें कोई भी सेकंड आप उसमें वो नहीं लेते हो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग की सेपरेट हो गई, ये वो, तो आपका सिंपल मेरी ही वीडियो देखकर A+ आ सकता है। तो चलिए जी, आते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपके पास आता है क्वेश्चन, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज बेसिकली एक कम्प्लेक्स और मल्टी लेयर फिनोमेना होता है। ये ह्यूमन कल्चर और कॉग्निशन के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी रूट्स हमें डीप रूटेड मिलती हैं, यानी कि बहुत दूर तक हमें इसकी रूट्स मिलती हैं। ये लैंग्वेज बेसिकली इनिशियल टूल के तौर पर कम्युनिकेशन को लेकर इनिशियल टूल के तौर पर इसने वर्क किया था। लैंग्वेज ही के थ्रू हम एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़े। अब जब हमने कहा कि इनिशियल टूल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक टूल है कम्युनिकेशन के लिए। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम क्या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? हम अपनी फीलिंग्स को कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस को लेके जा रहे होते हैं। अब इमोशंस जो होते हैं, दो इंसान जब एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इमोशन है। सेकेंड आपके पास आता है जी, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे पास आता है रूल गवर्न सिस्टम। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव व्यू है लैंग्वेज का जिसके अंदर हम बात करते हैं रूल गवर्न सिस्टम की। यानी कि अब रूल गवर्न सिस्टम है क्या, वो कैसे वर्क करता है? ये सिस्टम बेसिकली वर्क करता है सेंटिक मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स के बारे में बात करेगा, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेगा, सिमेंटिक के बारे में बात करेगा। इसमें हम देखते हैं कि अल्फाज को, सिंबल्स को कैसे मतलब यूँ कह लें कि स्ट्रक्चर्ड कैसे करना है, उन्हें कंबाइन कैसे करना है। तो रूल गवर्न सिस्टम बेसिकली हमें एक आपको देता है ओवर शेल, मतलब यूँ समझ लें कि आउटर शेल आपको प्रोवाइड करता है। फिर आपके पास आता है कल्चर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज और कल्चर जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। हमारे सामने एक चीज़ आए, वाइगॉट्स्काय। वाइगॉट्स्काय के नज़दीक लैंग्वेज जो थी कि वो बहुत मेन सोर्स है कम्युनिकेशन के लिए, यानी कम्युनिकेटिंग कल्चर के अंदर लैंग्वेज जो होती है ये इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। कल्चर क्या है? कल्चर वो है जहाँ इंसान रहते हैं। लैंग्वेज क्या करती है? वो कल्चर एक्सप्रेशंस बताती है, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे व्यूज़ को, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे बिलीफ को, हमारे ट्रेडिशंस को। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉग्निटिव कैपेसिटी। कॉग्निटिव कैपेसिटी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इसमें हम बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज जो हो रहा होता है वो एसोसिएशन के दरमियान हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं, या लिंकेज के एसोसिएशन हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और लैंग्वेज का। यानी कि कॉग्निटिव कैपेसिटी जो होता है ये प्रोवाइड करता है आपको लिंकेज और एसोसिएशन, जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेगा और उनकी लैंग्वेज के बारे में बात करेगा। अब जब हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स का रिलेटेड हम बात कर रहे होते हैं। हमें पता ये चला कि जो लैंग्वेज है वो यूनिक कंसिडर की जाती है कॉग्निटिव कैपेसिटी के अंदर, बिकॉज इससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं ह्यूमंस को दूसरों से। फोर्थ पे आपके पास सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा टूल है जो हम कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज एक बेसिक टूल है। इससे लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलरली बच्चों के यूँ समझ लें कि इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, एस्टैब्लिश या मेंटेन रिलेशनशिप। अब इसमें कहा ये क्या कि अगर मैं इसे बहुत सिंपल करूँ, मैं कहूँगी दो लोग दरमियान आप जब
बात कर रहे होते हो, अपना एस्टेब्लिश करते हो रिलेशनशिप, नेगोशिएट कर रहे होते हो किसी चीज़ को लेकर, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम सोशली इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। अब ये सोशली इंटरेक्शन जो होता है ये ऑन बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। फिर आपके पास आता है जनरेटिव एबिलिटी। लैंग्वेज जो है वो जनरेटिव एबिलिटी के तौर पे काम करती है। इसमें वो स्पीकर को अलाउ करती है कि वो क्रिएट करे एक इन्फिनिट नंबर ऑफ नॉवल सेंटेंस टू कन्वे न्यू आइडियाज को क्रिएट करे, उसे बोलने का तरीका सीखे। टॉपिक 2 आपके पास है कि हाउ लैंग्वेज इज डेवलप। लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई? लैंग्वेज की डेवलपमेंट से स्टार्ट करने से पहले काइंडली जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, एंड तक लाजमी देखा करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो टिपिकली स्टार्ट हो जाती है इन्फेंसी के तौर पे, यानी कि जब बच्चा होता है वो सबसे पहले रिकग्नाइज करता है, फिर वो डिफ्रेंशिएट कर होता है साउंड्स को, स्पीच पैटर्न्स को। अब इस रिलेटेड कुछ हमारे पास ना स्टेजेस थी, हम वन बाय वन स्टेजेस को देख लेते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन बना था। स्टेज 1 साउंड, बेबी लैंग्वेज माइलस्टोन, यानी कहा ये क्या कि स्टेज 1 में होता क्या है। ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम बर्थ। बच्चा क्या करता है, वो रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है वॉइस फ्रॉम साउंड, लाइक वो रोने की, हंसने की, ये सारी आवाज़ें रिकग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जो होता है वो रिकग्नाइज करता है स्ट्रेस को, पेस को और राइज को और फॉल ऑफ पिच को, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर बच्चे को आवाज़ की गहराई, उसकी डीपनेस, उसकी शार्पनेस, यानी कि उसकी राइज और फॉल ऑफ पिच को, यानी शार्पनेस ऑफ वॉइस को वो रिकग्नाइज कर लेता है। 4 मंथ में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो डिस्टिंग्विश कर रहा होता है लैंग्वेज और साउंड को, या यूँ कह रहे हैं कि बच्चा जो होता है चौथे महीने में पहुंचकर, यानी 4th मंथ पे पहुंच के वो साउंड और मुख्तलिफ नॉइसेस के दरमियान डिस्टिंग्विश करना सीख जाता है। 6th मंथ में बच्चा जो होता है अब कैपेबल हो गया है कि वो खुद से आवाज़ें निकाल सकता है। ये मेरे पास स्टेज 1 थी। स्टेज 2 यानी वर्ड्स। अब ये जो स्टेज है ये 6 से 7 मंथ के बच्चे के साथ चलती है, जिसमें बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को साथ लेके चलता है, मतलब लैंग्वेज के साथ उसके मतलब को रिलेट कर रहा होता है। अब 8 मंथ का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, वो रिकग्नाइज करता है ग्रुप ऑफ साउंड को और फिर उन्हें डिस्टिंग्विश करता है वर्ड बाउंड्रीज को। इस तरह वो रिकग्नाइज करता है साउंड को, और ये साउंड को जब रिकग्नाइज करता है तो एज अ ग्रुप कर रहा होता है। अब 12 मंथ का बच्चा है तो वो क्या करेगा, चिल्ड्रन जो अटैच होते हैं ना, मतलब चिल्ड्रन जो होते हैं ना एट द एज ऑफ 12, वो क्या करते हैं, वो मीनिंग के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी कि वर्ड का मतलब उन्हें समझ लग जाती है। वो मिमिकिंग करते हैं, इमिटेट कर रहे होते हैं नए वर्ड्स को जैसे वो सुनते हैं। लाइक अब अगर 12 मंथ के बच्चे को कोई नया लफ्ज, फॉर एग्जाम्पल आपसे चाचू सिखाते हो, वो चा चा ऐसा करेगा बिकॉज वो बार बार दोहरा रहा है, वो उसे सीख रहा है। 18 मंथ में बच्चा क्या करता है, अब बच्चा जो है उसे पता है क्या वर्ड है, उसने बोलना सीख लिया है, अब वो कम्युनिकेट कर रहा है। अब अगर वो भूखा है तो वो रोएगा नहीं, मतलब अगर हम कहते हैं कि वो कम्युनिकेट कर रहा है तो किस सेंस में कम्युनिकेट कर रहा है, इस सेंस में। इस स्टेज पे आकर ना बच्चा जो होता है वो नाउन्स और वर्ब की तरफ आ जाता है। स्टेज 3 सेंटेंस। अब इस स्टेज पे आके ना बच्चा जो है अभी उसने सीख लिया सेंटेंस कैसे बनाते हैं, किस तरह हम वर्ड को पुट करते हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड्स, ये हम सीख रहे होते हैं। जैसे किस तरह करेक्ट वर्ड में बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है और एक सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल अब एक बच्चा है वो कैसे बताएगा कि उसे कुकीज़ की ज़रूरत है, वो बोलेगा आई वांट अ कुकीज़। सो उसे अंदाज़ा था कि मैं इस तरह बोलूँगा तो मुझे मतलब मुझे वो चीज़ मिलेगी या मेरी वो डिज़ायर कंप्लीट होगी। 24 मंथ। अब 24 मंथ में बच्चा जो होता है वो यूज़ करना शुरू करता है प्रोनाउंस। They also know that right order of word in sentence। इसमें हम बात कर सकते हैं बच्चा 24th मंथ में ना थोड़ा सिंपल सेंटेंस बना रहा था, लाइक मी कुकी। 30 to 36 मंथ में अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता चला कि 90% ऑफ चिल्ड्रन सेंटेंस आर ग्रामेटिकली करेक्ट बाय दिस एज। 30 to 36 मंथ के अंदर बच्चे जो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बता रहे होते हैं। और बियॉन्ड 3 ईयर्स
अब ये वो टाइम है जब बच्चा जो है उसकी वोकेबलरी एक्सटेंड हो गई है, यानी एक्सपेंड कर गई है। अब वो मोर कम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करना शुरू हो गया। टॉपिक 3 आपके पास आता है इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लैंग्वेज। अगर हम लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस देखें तो हमें पता चला कि जो कम्युनिकेशन है वो मोस्ट इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन नेचर का, जिसके अंदर हम कंपल्सिव अर्जेस टू कम्युनिकेट की बात कर रहे होते हैं। हम 70% अदर टाइम रिलेटेड अगर हम बात करते हैं ना कि ओवरऑल टाइम को, तो 70% ऐसा टाइम है जब इंसान जो होता है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है दूसरे, वो यूज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो लैंग्वेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्पॉर्टेंट वे है लैंग्वेज जो है वो इंट्रैक्शन का, जिसके अंदर वो कम्युनिकेट किया जा सकता है दूसरे वर्ड से, साउंड से सेंटेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर आपको कहा गया कि लैंग्वेज को डिवाइड किया गया था इंटू 2 टाइप्स। फर्स्ट था वर्बल, सेकंड था नॉन वर्बल। अगर हम बात करते हैं नीड फॉर लैंग्वेज या नीड ऑफ लैंग्वेज की, तो हमारे पास आया क्यों हमें लैंग्वेज की जरूरत थी? कम्युनिकेशन के लिए, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन माइंड, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, शेयरिंग कॉन्सेप्ट, एसोसिएट नॉलेज। इसमें हम बात करते हैं आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन यूज हो रही होती है। अब इसमें कलेक्टिव स्किल्स की हम देख रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं मेंटल स्टेट्स को। टॉपिक 4 आपके पास है जी, एलिब्रेट द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपके पास थ्योरीज हैं और थ्योरीज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास आती है बिहेवियर लर्निंग थ्योरी। बिहेवियर लर्निंग थ्योरी दी किसने थी? B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर जो थे इसने मेजर इस थ्योरी के अंदर उसने मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ दिस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो उसने बताया कि लैंग्वेज जो है वो एक शेप की जाती है थ्रू ऑपेरेंट कंडीशनिंग। उसने एक कंडीशनिंग बताई थी। उसने कहा कि लैंग्वेज को हम शेप कर सकते हैं थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम शेप कर सकते हैं थ्रू ऑपेरेंट कंडीशनिंग, और इसमें हम रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑपेरेंट कंडीशन में क्या हुआ था? ऑपेरेंट कंडीशनिंग के अंदर उसने बताया था कि किस तरह रीइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड के थ्रू आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हो, बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप रीइंफोर्समेंट देख रहे हो ना, तो बिहेवियर जो है वो परमानेंट हो जाएगा जब रीइंफोर्समेंट मिलेगी। अब वो एक्शन जो होंगे ना वो वैनिश हो जाएंगे अगर रीइंफोर्समेंट वैनिश होने मिलेगी। सोशियो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी सेकंड आपके पास आती है। ये बेंद्रा ने दिया था। अकॉर्डिंग टू बेंद्रा, लर्निंग बच्चा जो होता है वो मतलब वो लर्न करता है लैंग्वेज को बाय इमिटेटिंग द स्पीच दे हेयर फ्रॉम अदर्स। कहा ये क्या कि बेंद्रा के नज़दीक ये था कि बच्चा सुन के सीखता है। सिंपल, बच्चा सुन के सीखता है। स्किनर ने कहा कि बच्चा जो है वो थ्रू पनिशमेंट और रिवॉर्ड के थ्रू सीखता है। लैंग्वेज ऐसे नहीं सीखी जा सकती, लैंग्वेज को बाय पनिशमेंट रिवॉर्ड के थ्रू सिखाया जा सकता है। बेनन बोला कि लैंग्वेज जो है वो तो आप इमिटेट कर सकते हो, लाइक वो सुन के सीख सकते हो। नेटविज्म थ्योरी। अब नेटविज्म थ्योरी जो थी वो नेटविस्ट थ्योरी बेसिकली ये प्रपोज की थी नॉम चॉम्स्की ने इन 1968। ये अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे। इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो लैंग्वेज है वो इनिशिएट और बायोलॉजिकली डिटरमिन की जाती है। चॉम्स्की जो थे उन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। याद रखें, चॉम्स्की जो थे उन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD। LAD अगर एब्रीवेशन में भी आ जाता है तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। अब जिसमें उसने बात की थी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें उसने बताया था कि बच्चा किस तरह लर्न कर सकता है लैंग्वेज। आप लोग, मेरी एक सजेशन है कि आप एक पेज साथ रखें, मैं जितनी एब्रीवेशंस बताती जा रही हूँ आप लिखते जाएं सेपरेट, क्योंकि एब्रीवेशन आपके बहुत सारी आती हैं MCQs के अंदर। अगर हम इस थ्योरी को देखें ना, तो बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पे उसमें इनिशिएटिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को सीख लेता है, फिर वो यूनिवर्सल ग्रामर की तरफ जाता है। अब देन उसकी जो इन्वायरमेंट होती है वो उसे प्रोवाइड करती है एक इनपुट जो कि ट्रिगर करता है लैंग्वेज एक्विजिशन को। फिर आपके पास आती है इंट्रैक्शनिज्म थ्योरी। इंट्रैक्शनिस्ट जो थे उनका यकीन था, उनका मानना था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत बायोलॉजिकल और सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू हो रही होती है। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थ्योरी। द कॉग्निटिव थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो क्लोजली लिंक होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के।
इसमें हम बात करते हैं कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस की। अब ये जो कंसर्न्स और ऑब्जेक्शंस होते हैं ये अबाउट सोशल इंटरेक्शन और बाजिका रीजनेस की तरफ होते हैं। टॉपिक 5 आपके पास आता है कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास आते हैं फिनेम। अब फोनीम जो है बेसिकली ये यूनिट है फिनोलॉजी के। अब अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम बात करते हैं स्टडी ऑफ साउंड। फॉर एग्जांपल अगर 26 अल्फ़ाबेट है ना इंग्लिश के अंदर, तो हम इसमें देखेंगे कि 44 फिनेम्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब फोनीम्स जो होते हैं ये वर्ड को डिफरेंट करते हैं, लाइक इन्हें कैटेगराइज कर रहे होते हैं इनटू कॉन्स्टेंट और वॉवल्स। 24 कॉन्स्टेंट साउंड्स होते हैं और 20 वॉवल साउंड्स होते हैं। फिनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो फिनोलॉजी बेसिकली ये स्टडी है सिस्टम ऑफ फिनेम्स के बारे में। अब ये रेफर करती है साउंड को कि वो एक लैंग्वेज बनाए, फिर वो रूल्स बनाती है, देन वो गवर्न करवाती है साउंड से जो उसने रूल्स बनाए थे। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा दो लैंग्वेज सीख रहा है ना, अब दो वर्ड्स को डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? फिनोलॉजी की वजह से वो दो वर्ड्स को डिस्टिंग्विश कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम वोकेबलरी डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें हम स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्रीहेंशंस देख रहे होते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती जिसके अंदर वर्ड ना हो। अगर आप कहते हो ना कि साइन लैंग्वेज, बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो है वो रेफर करती है साइन लैंग्वेज को। इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज का, जिसे हम कहते हैं मॉर्फीम। फिर आपके पास आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली रेफर करता है वो उन रूल्स को जो गवर्न करते हैं कि किस तरह किसी वर्ड को कंबाइन करके आप फ्रेज और सेंटेंस बना सकते हो। बच्चा जो होता है वो सीखता है ऑर्डर वर्ड करेक्टली इन सेंटेंस, तो वो सिंटैक्स की वजह से सीख जाता है। फिर आपके पास आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करता है। इसमें हम देखते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करना है। अब बच्चे जो हैं वो मीनिंग ऑफ वर्ड कैसे सीख सकते हैं, उनका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है प्रोवाइड किया जाता है, वो सिमेंटिक के थ्रू पता चलता है। फिर आपके पास आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक जो होता है इसमें सोशल कल्चर रूल्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ के बारे में बात की जाती है। बच्चा इसमें सीखता है कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है अप्रोप्रिएटली और इसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो लैंग्वेज को सीखते हैं अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से। अब ये घर में मुमकिन हो सकता है और अपने टीचर और फ्रेंड से। अब ये दो मुमकिन जो होंगे वो स्कूल्स की तरफ होंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।